This news is co-sponsored by Pramod Jewellers and Gift Center, पारधीनगर, MIDC, हिंगना रोड, नागपुर। इमामबाड़ा परिसर में रहने वाले समाज सेवक सुनील जाधव ने पूर्व नगर सेवक विजय चुटेले के लगाए हुए आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उन्होंने नागपुर महानगर पालिका में उन्हें जहां जहां नियुक्ति पर भेजा गया था वहां वहां उन्होंने सही तरीके से अपनी ड्यूटी की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पूर्व नगर सेवक विजय चुटेले के खिलाफ कई मामले उजागर किए हैं, साथ ही मनपा चुनाव के लिए उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरे हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण बदले की भावना से खुद मनपा के जांच अधिकारी की तरह विजय चुटेले और उनके पिता गोपाल चुटेले ने यह कारनामा कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने इस बारे में महानगर पालिका से जांच की मांग कर पद का दुरुपयोग करने वाले पिता पुत्र पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि जल्द ही वह इस चुटेले पिता पुत्र पर मानहानि का दावा ठोकेंगे। ये एक माजी नगर सेवक है विजय चुटेले, जो अभी पिछले 2017 से चुनकर आया है और मेरी ख्याल से जहाँ तक वो भी बच्चा है, वो नौसिखिया है, उसे ये एक भी जानकारी नहीं है कि जब हम किसी पे आरोप लगाते हैं तो आरोप सिद्ध होना चाहिए। ये जो आरोप उसने लगाया है ये बेबुनियादी, ये झूठे है। इसको महानगर पालिका के कायदे और नियम से ये वंचित है क्योंकि ये नौसिखिया है। मुझे एक बात बताओ कि उसने सूचना के अधिकार के अंतर्गत में माहिती डाला कि मेरी हाजिरी ग्रंथालय विभाग जो अध्ययन कक्ष है उसमें वो बोगस है। उसके बाद में होता क्या था कि इसकी चौकसी महानगर पालिका ने करना चाहिए। ये इतना उतावला है और इतना अपने आप को मतलब होशियार समझता है कि सीधा खुद ही जाके चले गया बचतगढ़ जो महिला अभी मतलब जो अध्ययन कक्ष है वहाँ गया और वहाँ पर वो जो लेडीज़ है उसको डरा धमका कर, उसको झूठ बोलकर कि सुनील जाधव को नौकरी लगने वाली है, उसका आर्डर होने वाला है, मैं माजी नगर सेवक हूँ, ये पत्र में मेरे को लिख के दो। तो वो छोटी सी कर्मचारी है महिला, उसने वो पत्र उसको दे दी क्योंकि वो कभी कभार आती, उसको बराबर मेरे बारे में जानकारी नहीं थी। उसके बाद में हुआ ऐसा कि वो जो महिला बचत गट की जो सचिव थी उसने इसकी जानकारी दी अध्यक्ष को कि कोई विजय चुटेले माजी नगर सेवक नाम का व्यक्ति आया था और उसने ये सब जानकारी मेरे से मांगा और मैंने उसको पत्र दे दी, मैंने बाकायदा उससे रिसीव्ड ली हूँ। तो अध्यक्ष के ध्यान में था सुनील जाधव वहाँ कार्यरत था, तो उसने बोली कम से कम उसको पत्र देने से पहले मुझे इसकी सूचना देना था, जानकारी देना था। आपने उसको पत्र दे दिए बोले, लेकिन वो 2016 से जब से बचतगढ़ वहाँ आया तब से ये मेरे नज़र में कार्यरत था, ये मुझे जानकारी है। इसका सीधा एक मामला ऐसा है कि मैं अध्ययन कक्ष में सन 2012 से एज ए ग्रंथालय में इंचार्ज बन के आया था। 2015 में हम लोग एक एवजदार है, बदली कामगार है हमारी, हम लोग बदली कामगार के रूप में जाने जाते हैं। तो मुझे एक जो दुबे साहब है उनकी तरफ से आदेश आया कि आप अपने अपने मूल स्थान में चले आओ, जहां आपसे आए धनतोरी जोन से आए धनतोरी जोन में चले आओ। मैं जोन में गया। जोन में जाने के बाद में वहाँ के जो झोलर अधिकारी थे गोरे साहब ने मुझे कहा कि आप लाइब्रेरी में जाइए, अध्ययन कक्ष में जाइए और वहीं पे काम करिए, आपका ये वेतन यहाँ से निकले जाएगा। क्योंकि वहाँ जाने के बाद में वहाँ का जो रजिस्टर होता था साइन का, मैं बाकायदा उसमें साइन करता था। ये 2012 का मेरे पास में आदेश है अधीक्षक का, ठीक है। अब वो जो चुटेले है माजी नगर सेवक, इसने बताया कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो मुझे एक बात बताइए, जो वहाँ पर अभी जो बचतगढ़ चला रही है वो लोग ने उसका खंडन किया और उस लोगों ने ये पत्र भी दे दिया। साथ में उस परिसर के जो लोग हैं उस परिसर के लोगों ने भी बाकायदा सम्मति दिए, समर्थन दिए कि सुनील जाधव वहाँ पर कार्यरत था। मुझे एक बात की समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ के परिसर के लोग बोल रहे हैं, महिला बचत गढ़ बोल रही है, उसके बाद में ये मेरे ऊपर में झूठा आरोप लगाया प्रेस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। एक दैनिक भास्कर में ये वाला आया है,
ये दैनिक भास्कर में आया है कि मेरा वेतन बोगस निकला करके। तो मुझे दैनिक भास्कर में बुलाया गया था। तो वहाँ मुझसे पूछा कि आपका ऐसा ऐसा चुटेले माजी नगर सेवक है जो, उसने जानकारी जो मांगा था उसमें आपकी वेतन बोगस है। तो मैंने बोला सर बोगस नहीं है, ये मेरे सारे एविडेंस है और एविडेंस आप देख लीजिए। बोला ये आरोप जो है ये कहीं ना कहीं, बोला मैं उसके खिलाफ में बहुत आवाज़ उठा रहा हूँ। बोला आए दिन, बोला उसके जो इलीगल बोर्ड लगे हुए हैं इधर में अपना जातरोडी पुलिस चौकी के पास में और अपना पटेल चौक के पास में, तो उसकी खिलाफ आवाज़ उठा रहा। तो ये मेरे को कहीं ना कहीं फंसाने का षड्यंत्र है इसका, और ये मेरी राजनीतिक छवि को ख़राब करने का इसका एक काम कर रहा है। उसके बाद में 2015 है, 2015 में जो गोरे साहब थे, गोरे साहब ने जैसा मुझे वहाँ पर मेरा वेतन निकलना शुरू हुआ धनतोली जोन से, तो इसका जो बाप है गोपाल चुटेले, वो रेलवे में एज ए सफाई कर्मचारी वहाँ कार्यरत है। इसने मेरी हाजिरी गोरे साहब निकालने करके, तो गोरे साहब को इसने पैसे मांगना शुरू किया कि सुनील जाधव की जो तुम हाजिरी निकाल रहे हो तो मुझे पैसे चाहिए। तो गोरे साहब ने मुझसे संपर्क किए। गोरे साहब ने मुझे बोला कि ये जो गोपाल चुटेले है, बोले ये पैसे मांग रहा। बोला सर काय के मांग रहा पैसे आपसे जो मांग रहा है? तो बोले नहीं वो आपकी हाजिरी निकल रही है, मैं झोन से निकाल रहा हूँ, आप पहले लाइब्रेरी के थे। तो मैं बोला सर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, काम करने के बाद में पैसे किस चीज़ के दूँ, किस चीज़ के दूँ मैं पैसे? नहीं बोले जादव, बोले कैसा है? बोले हम लोग बोले अधिकारी है बोले, और बोले हम लोग को डर लग रहा बोले, क्योंकि ये बोले क्या नाम से आरोप लगा रहा है बोले कि ये हाजिरी झूठी है, ये है वो है। तो बोले एक काम करो, बोले जो भी हाजिरी तुम्हारी निकलती उसमें से कुछ 2,000 रुपये बोले तुम इनको दे दिया करो। तो बोला सर मैं इनको तो नहीं दे सकता लेकिन मैं आपको दूंगा। तो मैंने गोरे साहब के पास में 2,000 रुपये महीने का देना शुरू कर दिया। अब गोरे साहब उनको देते थे अथवा नहीं देते थे उसकी मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद में 2016 में इनकी डिमांड कम नहीं हुई, गोपाल चुटेले ने वापस इनसे फिर से पैसे की मांगनी शुरू कर दिया गोरे साहब से कि सर मुझे अब 1,000 और 3,000 रुपये हमको होना। गोरे साहब का फिर मेरे को संपर्क मिला, सर अब मैं नहीं दे सकता पैसे, अब इसको आप देना अथवा नहीं देना ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। तो उनका क्या एडजस्टमेंट हुआ उसके बारे में मुझे आगे की जानकारी नहीं है। 2017 में उसका जो लड़का है माजी नगर सेवक चुटेले, ये चुनकर आया। ये चुनकर आने के बाद में इसके बाप ने उसको बता दिया कि गोरे साहब से मैं ऐसे ऐसे पैसे लेता हूँ सुनील जाधव की वो हाजिरी निकालते करके। तो गोरे साहब को विजय चुटेले अब नगर सेवक बन चुका था, पावर में आ चुका था, तो उसके ऊपर में वो दबाव बनाने लगे कि हम इनको मेरे को इतने पैसे होना। गोरे साहब ने संपर्क किया, सर बोला मैं तो दे नहीं सकता बोला। तो बोले देखो बोले पहले कैसा था, बोले बाप तो ब्लैकमेलर था, बोले ब्लैकमेलर, बेटा भी इससे महा ब्लैकमेलर है बोले। तो बोला सर अब इसकी मुझे जानकारी नहीं, मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, मैं इसके अलावा 2,000 रुपये के अलावा मैं आपको दे नहीं सकता। तो उनका फिर बाद में क्या एडजस्टमेंट हुआ मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं 2017 इनके हरासमेंट, इनके परेशानी, इनके टॉर्चर से हरासमेंट होकर मैं 2017 के जुलाई में लाइब्रेरी में जाना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में अभी ये जो नौसिया नगर सेवक है इसने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगा। अब हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक छवि तो मेरी ख़राब कर रहा हूँ और ये ब्लैकमेलर है, तो कहीं ना कहीं मुझे ब्लैकमेलिंग करने का तो षड्यंत्र नहीं है, ये उसकी मुझे जानी नहीं है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक ये जो ऐसे मनपा की चौकसी अधिकारी बन के घूम रहे माजी नगर सेवक, इस पर मनपा ने एक्शन लेना चाहिए और कायदेशीर कार्रवाई करना चाहिए इनके ऊपर में। दूसरी बात, सबसे पहली बात यह है कि इसके मैं लगातार इसके मुद्दे जो उठा रहा हूँ, ये मुद्दे उठाना कहीं ना कहीं ये मुझे रोकने का प्रयास है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ में और आगे जाने वाला हूँ। मैं इस मानहानि का दावा जल्द ही ठोकने वाला हूँ। सारे एविडेंस तैयार है मेरे पास में। अगर से महानगर पालिका इसमें चौकसी करती है तो मेरे पास सारे एविडेंस है, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन जो दैनिक भास्कर में छपा है ये माजी नगर सेवक विजय चुटेले के माध्यम से छपा है ये, जिसका मैं खंडन करता हूँ।
और विजय चुटेले जैसे जो ब्लैकमेलर शहर में घूम रहे हैं, इसके ऊपर महानगर पालिका ने एक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि गोरे साहब जैसे लोग, इतने ईमानदार जैसे लोग इनको ये फंसाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर मनपा ने कायदेशीर कार्रवाई करना चाहिए। और खास करके जो उसका बाप रेलवे में है, रेलवे में रहने के बाद में भी वो राजनीतिक पार्टी में बिल्कुल बिंदास घूमता है। रेलवे के अधिकारियों को उसके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, क्या पार्ट है उसका वही जाने। ये बिल्कुल बदनाम करने का प्रयास है मेरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माजी नगर से विजय चुटेले है, इस प्रभाग के अंदर में उनकी पूरी वैल्यू खत्म हो गई है। वो हो गए परेशान। सुनील यादव ही नहीं है अभी, सुनील यादव के अलावा तुम पूरे प्रभाग में सर्वे कर लो, ये व्यक्ति हर व्यक्ति के लोगों के मकान तोड़ने को बोलता है, किसी को नोटिस दिला रहा है, किसी को परेशान कर रहा है। तो ये एक सुनील यादव नहीं है। प्रभाग में से कई सुनील यादव मिलने वाले जिसको ये परेशान और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये मेरे पे जो आरोप लगा ये झूठा है, इसका मैं खंडन करता हूँ। और आने वाले समय में मैं विजय चुटेले के ऊपर में मानहानि का दावा ठोकूंगा। क्या आप भी झड़ते बालों से परेशान हैं? तो देर किस बात की, गंजे सिर पर बाल वापस लाने का एकमात्र तरीका। अब आप भी बदले अपना लुक हेयर ट्रांसप्लांटेशन करा के। विदर्भ का नंबर 1 हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्लिनिक MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक नागपुर और चंद्रपुर शहर में किफायती दर पर सर्वश्रेष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सेवा प्रदान करने वाला एकमात्र क्लिनिक। बालों की सैकड़ों सर्जिकल प्रक्रियाएं संतुष्टिपूर्वक पूरी कर चुके अनुभवी चिकित्सकों की टीम बेस्ट क्वालिटी और गारंटेड रिजल्ट के साथ आज ही MK रीग्रो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। संपर्क करें 9699658779। हमारा पता सिद्धेश साई अपार्टमेंट सक्करधरा नागपुर एंड जनता कॉलेज स्क्वायर सिविल लाइन चंद्रपुर।